तो दिल्ली की जो वोटिंग हुई है उसके बाद नेताओं का उत्साह किस तरीके का है, और जो हम कह रहे हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को भी पढ़ा जा रहा है कि आखिर क्या हो सकता है, नेताओं के मन में क्या चल रहा है, क्या वो आश्वस्त हैं, जीत जाएंगे नहीं जीत जाएंगे। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। बहुत बहुत जितनी धन्यवाद। दिल्ली में जो वोटिंग हुई है, मतलब देश भर में आप लोगों ने बड़े से बड़ा राज्य जीत लिया, बड़े से बड़ा कारनामा दिखा दिया, यूपी जैसे राज्य में सरकार रिपीट कर ली, लेकिन दिल्ली का किला फतेह नहीं कर पा रहे हैं। इस बार हो पाएगा? जी श्वेता जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार बना रही है और मैं इसको इस आधार पे कह सकता हूं कि लगभग 97 हमने नुक्कड़ सभाएं की हैं, जनसभा, नुक्कड़ सभा। और आज मैं दिन भर अपने क्षेत्र में 10 विधानसभा पे क्लोजली वॉच कर रहा था, लोगों के बीच था, ग्राउंड पे था। हम पूरी तरह से विश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो आपकी 10 सीटों में से कितनी बीजेपी को मिलेंगी? हम तो अभी 10 सीटों में से कंफर्म 7 मान के चल रहे हैं। हाँ। लेकिन 2 और सीट हम बहुत टफ फाइट में हैं, और अगर हम इसमें 9 भी जीत लें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम बाबरपुर और सीलमपुर की बात कर रहे हैं। अच्छा। इसके अलावे बाबरपुर और बुराड़ी, अच्छा। एक सीलमपुर ऐसी सीट है जिसमें हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। वहां का सिचुएशन अलग है, इक्वेशन अलग है। हालांकि वहां का हमारा प्रत्याशी अनिल गौड़ वो भी ताल ठोक रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि हम 7 सीट जरूर जीतेंगे और 2 और सीट हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं जो हम जीत सकते हैं। नहीं, मुझे याद है कि अमित शाह जी जब प्रचार कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार जाएंगे। केजरीवाल ने हालांकि बाद में कहा कि ये केवल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, ऐसा होगा नहीं। क्यों, आप लोगों को किस आधार पर लग रहा है कि ऐसा फैसला होगा? केजरीवाल तो हर बार बहुत बड़ी लीड से जीतते आ रहे हैं नई दिल्ली। देखिए, मनीष सिसोदिया ने तो जब पड़पड़गंज सीट छोड़ी ना श्वेता जी, तभी वो हार गए और जंगपुरा के लोग उनको भगोड़े की तरह ही लिए हैं कि अपना सर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी की जो पोजीशन है ग्राउंड पे, सभी लोग उनसे नाराज और निराश दिखे, और जो मोदी गारंटी की जो बातें पहुंची हैं जनता तक, तो लोगों को विश्वास हुआ, क्योंकि मोदी जी ने पहली बार वेलफेयर स्कीम की भी गारंटी दी है और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए जो बातें करी उस पे नई दिल्ली प्रभावित दिख रही है। प्रवेश ने चुनाव भी अच्छा लड़ा है। तो अरविंद और मनीष सिसोदिया, इन दोनों की सीट अगर ये हार जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि एक तो बड़ी चीज ये भी की ना बीजेपी ने कि आप लोगों ने कह दिया कि अब जो फ्री बिजली पानी वाली जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी। आपको लग रहा है कि उसका असर लोगों पर पड़ा हो सकता है? हाँ, वो टॉक ऑफ द स्ट्रीट होता था जब भी हम बैठते थे श्वेता जी। मैं आज तक को शेयर करना चाहता हूँ, हम जहाँ बैठते थे लोगों के मन में यही होता था कि भाई ठीक है, हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी बातें कहने के बाद भी नहीं किया, लेकिन 200 यूनिट बिजली का और बस में महिलाओं का फ्री, ये 2 चीज था जो लोगों को लगता था कि ये चली तो नहीं जाएगी। और वो आम आदमी पार्टी यही झूठ बोलने में लगी रहती थी कि बीजेपी आई थी कि तो ये चली जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने उसको कंफर्म किया, हमने उसको लिख करके भी दिया, और बाद में जो संकल्प पत्र में और बातें, 2500 रुपया महिला समृद्धि, ये सब उसमें ऐड कर दिया। लेकिन पीछे वाली जो भी सुविधा थी एक दो, वो रहेगी, इसका असर है। ये जो अलग अलग एग्जिट पोल्स, हालांकि आज तक ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, लेकिन ये जो अलग अलग एग्जिट पोल्स है जिनके आंकड़े आ रहे हैं जिसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिखा रहे हैं दिल्ली में, ये आपको लग रहा है कि 50 सीट से ऊपर आप लोग हासिल कर सकते हैं दिल्ली में? देखिए, हम सीट की अभी कहाँ तक जाएंगे ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, इट इज टू अर्ली टू से दिस। लेकिन हम जिस तरह से आज ग्राउंड पे लोगों का सपोर्ट देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी की गारंटी के लिए,
हमने लोगों को कहते हुए सुना श्वेता जी कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब हमें भाजपा को टेस्ट करना है। तो ये भावना धीरे धीरे पूरे दिल्ली में हमने फैली हुई देखी, और जो लोग सोच समझ के वोट देते हैं वो निश्चित रूप से, वो कल जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, जो थोड़ी सी हवा पे जाते हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब देखिए ना, दिल्ली से ज्यादा सोच समझ के कौन ही वोट देता होगा? जो हर एक मतलब लोकसभा में जितने आपके वोटर हैं, अगर आपके पास वो विधानसभा में आ जाएं तो ऐसे ही आप लोग जीत जाएं, उसमें कोई संशय ही न रह जाए उसके बाद। या फिर अरविंद केजरीवाल सोचते होंगे कि जितने विधानसभा में दे रहे हैं वो लोकसभा में उनके पास आ जाएं तो वो वहां से जीत जाएं। कांग्रेस फाइट में रही आपके हिसाब से? कांग्रेस ने अपनी प्रेजेंस बनाई है। देखो, फाइट में रही ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस जो पीछे जिस प्रकार से ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी थी, उसमें उसने अच्छी प्रेजेंस बनाई है। और कई जगह तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस सीट ले सकती है, जहां वोट बैंक की लड़ाई है। उनसे ज्यादा वोट ले सकती है? जी, कई जगह, जैसे ओखला की बात करेंगे तो अरे सॉरी, माफ करिएगा, ओखला में तो ओवैसी का कैंडिडेट है। अब जैसे ओखला में ओवैसी का कैंडिडेट अगर आम आदमी पार्टी से ज्यादा ले ले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सब तो वो बी टीम अगर सी टीम बोली जा रही है मुस्तफाबाद बीजेपी में, की। नहीं नहीं, ये तो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, लेकिन अब एक राजनीतिक पार्टी में वो के रूप में चुनाव लड़े हैं, तो जिसको घाटा होने लगता है वो दूसरे को बी टीम बना देता है। ये मनु जी, लोग तो बहुत डेंजरस एक लोग आखिरी होते हैं। सवाल के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे, ये कि चूंकि आपने फ्री की बातों का हमने जिक्र किया, चर्चा की कि किस तरह की बीजेपी ने भी अपनी तरफ से वेलफेयर स्कीम जिसे आप कह रहे हैं वो सारी चीजों की घोषणा की। अब बाकी राज्यों में हमने देखा है कि जो सत्ता में था और जो पहले से दे रहा था वो चीजें, लोगों ने उस पर ही विश्वास किया कि ये तो दे रहा है, हमें इन पर भरोसा है। आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल बिजली पानी का वादा अपना पूरा कर रहे थे, उसमें बीजेपी को नया चांस क्यों देगी दिल्ली की जनता? बिजली का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया श्वेता जी। 200 यूनिट का फायदा जरूर दिया, लेकिन बाकी दिल्ली वालों को भारी बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है। पानी पानी तो आता ही नहीं। पानी के नाम पे इतना दुखी है दिल्ली कि पानी 20,000 लीटर फ्री करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि झुग्गी के लोग भी पानी खरीद के पीते हैं। तो ये भयानक उनको इसका सदमा लगने वाला है। बस में बहनों का वो जरूर एक आकर्षण पॉइंट था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको कहा जारी रहेगा और ज्यादा बस भी देंगे। इसलिए ये सारी चीजें जी, पानी की चीज तो रिपोर्टिंग करते हुए हमने भी हाँ, महसूस की कि लोगों के लिए पानी एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के भीतर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नतीजे आने के बाद हमें लगता है कि नए सिरे से हम आकलन करेंगे। अभी के लिए बहुत धन्यवाद।